हेलो बच्चों, मेरा नाम संगीता यादव है और मैं अंधेरी म्युनिसिपल सेकेंडरी स्कूल की शिक्षिका हूँ और मैं आज आपको साइंस 1 का 14वां पाठ हमारे उपयोगी पदार्थ ये पाठ आपको पढ़ाने वाली हूँ। अब तक आप इस पाठ में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है? तो इस पाठ का जो लास्ट पार्ट है, आज वो मैं लेने वाली हूँ आपका। लास्ट पार्ट है तो चलो एक आपको छोटी-सी ट्रीट देती हूँ। ट्रीट समझते हो आप? वर्चुअल ट्रीट यानी कि बहुत कुछ है खाने के लिए जिसको आप एन्जॉय करोगे, लेकिन आप खा नहीं सकते, उसको सिर्फ आप देख ही सकते हो आज। तो एक छोटी-सी वर्चुअल ट्रीट जिसमें मिठाई भी है, केक भी है, कोल्ड ड्रिंक भी है। सिर्फ देखिए और इस वर्चुअल ट्रीट का यानी कि आज ये जो पाठ है हमारे उपयोगी पदार्थ, इसका जो क्लोजिंग लेक्चर है उसको आप एंजॉय कीजिए, ठीक है? तो ट्रीट में क्या-क्या है देखते हैं। चलिए ट्रीट में बहुत कुछ है। गोला खाया है आपने? एक कलरफुल कितना अच्छा लगता है ना? खट्टा, मीठा, कलरफुल कितने सारे कलर डालता है गोले वाला। लाल, पीला, हरा, मुँह में चुस्की लो तो बहुत मज़ा आ जाता है, खाते ही मज़ा आ जाता है, ठीक है? इडली खाई है आपने ऐसी? कलरफुल इडलियाँ बनाई जाती हैं आजकल। 15 अगस्त के दिन बहुत फेमस है ऐसी इडलियाँ जिनमें ऑरेंज कलर की, ग्रीन कलर की इडली बनाई जाती है, ठीक है? बहुत कलरफुल, कितना अच्छा दिख रहा है देखो। ऐसा शरबत पिया रहेगा आपने, एकदम कलरफुल, लगभग हर कलर का शरबत मिल जाता है। ऑरेंज कलर का, हरे कलर का, नीले कलर का, पीले कलर का, आप जो कलर बोलिए, उस कलर का शरबत मार्केट में मिल जाता है। इतना ही नहीं, आपने जेम्स खाया है क्या जेम्स? वो छोटे-छोटे पैकेट में आता है, एकदम कलरफुल, कितना बढ़िया दिखता है ना, देखो तो ऐसा लगता है कि खा लो और थोड़ा-सा हाथ गीला हो गया, तो उस जेम्स का जो कलर है, वो आपके हाथ में आ जाता है। केक खाते हैं आप लोग? वो एकदम कलरफुल वाले, पीले वाले, लाल वाले, ब्राउन फुल चॉकलेट जैसे दिखते हैं केक, उसपे हम बहुत अच्छे से लिखवाते हैं हैप्पी बर्थडे, जितना कलर डालना है उतना कलर डलवा सकते हैं, जो कलर चाहिए, जो प्रिंट चाहिए, वो प्रिंट हम डलवा सकते हैं। पर पता है आपको, चलो ये वर्चुअल ट्रीट खत्म, हाँ इतना ही खाने के लिए था अभी। अब सवाल क्या है कि जितनी रंगीन चीजें आप खाते हो, क्या वो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी हैं? चलो बच्चों, आगे बढ़ने के पहले ना मैं आपको बता देती हूँ कि जितने भी कलर्स हम खाते हैं, ये आर्टिफिशियल ना, नेचुरल नहीं। आर्टिफिशियल जो जितने भी ये मानव निर्मित रंग हैं, जो खाने की चीज़ों में डाले जाते हैं, वो सब हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, सेहत के लिए हानिकारक है। तो अब कैसे हानिकारक है? चलो हम देखते हैं। सिर्फ खाने की चीज़ों में नहीं, हाँ, सब चीज़ में आजकल आपको कलर मिल जाएगा। और क्यों कलर डालते हैं? क्योंकि वो बहुत क्या बोलते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग दिखता है, आपको बहुत अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। हमारी आँखें पहले देखती हैं ना, तो हमको ऐसा लगता है कि हाँ, अरे वाह! क्या बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन ये जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं, उनकी असलियत मैं आज आपको बताने वाली हूँ। ठीक है? अब आप देखो, कितनी सारी खाने की चीज़ें आप खाते हैं, मिठाइयाँ तो आपने देखी रहेंगी। कभी भी आप मिठाई वाले के पास जाओ, तो देखो कितना बढ़िया काँच में सजा के रखता है, एकदम कलरफुल मिठाइयाँ, है ना? रंग-बिरंगी मिठाइयाँ, ऐसा कोई कलर नहीं होगा जिसकी मिठाई नहीं मिलेगी। चाहे वो बर्फी हो, वो पेड़ा हो, वो गुलाब जामुन हो, कोई भी मिठाई हो, आजकल सब में क रंग डाला जाता है ताकि वो मिठाई थोड़ी-सी उठकर दिखे। समझ में आया? इतना ही नहीं, बाकी भी जो आप खाते हो, आप जैम खाते हो, पता है आपको कितना अच्छा दिखता है ना जैम? आजकल बच्चों को बहुत शौक है। सब्जी नहीं चाहिए, रोटी पे जैम लगा दो, वाह, वाह! एकदम कलरफुल वो लाल वाला कलर, सब खुश हो जाते हैं। आप अचार लेकर आते हो, देखा है कितना एकदम ऐसा लगेगा कि अरे देखते ही अब ऑरेंज कलर, डार्क ऑरेंज कलर में, जिस कलर में चाहिए उसमें भी आजकल अचार मिल ही जाता है। कोल्ड ड्रिंक्स पिया है आपने? हर कलर में। वो पीला कलर हो, फ्रूटी हो, मैंगो जूस हो, ऑरेंज जूस हो, रियलमी का हो, ऐसा कोई भी मार्केट में मिलने वाला जूस नहीं है जिसमें रंग नहीं डाला जाता है। फ्रूट हो ना हो, कोई फल उसमें फलों का कोई अर्क डाला जाए या ना डाला जाए, रंग उसमें ज़रूर डाला जाता है, क्योंकि अच्छा तो दिखना चाहिए ना, अच्छा दिखेगा नहीं तो लोग खाएँगे नहीं। ठीक है? उसके अलावा जो आप किचन में हम जो चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे हल्दी हो गई या फिर लाल मिर्च हो गई, उन सब चीज़ों में भी आजकल रंग डाला जाता है। लाल मिर्च है, तो लाल रंग डाल दो, हल्दी है, तो पीला रंग मिला दो। कितना बढ़िया दिखता है ना, अगर अच्छा दिखेगा नहीं तो मार्केट में बिकेगा नहीं,
है ना? वो कहावत है ना, जो दिखता है वो बिकता है, तो दिखने के लिए रंग तो चाहिए। इसीलिए हर चीज़ में आजकल रंग डाला जाता है ताकि वो अच्छा दिखे। ठीक है, उसका स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव होता है उससे किसी को लेना देना नहीं है, लेकिन उसका अच्छा दिखना बहुत जरूरी है। इसीलिए हर चीज में रंग डाला जाता है। अब चलो, अब खाने की चीजों में रंग डाल दिया, और देखो ऐसी कोई चीज नहीं है ना, हम कितना भी अवॉइड करें, हम चाहें कि हम नहीं खाएं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से वो रंग हमारे शरीर में जाता ही जाता है। चलो ठीक है, अगर हम बोले कि हम ये सारी चीजें नहीं खाएंगे, लेकिन जो आप दवाइयाँ खाते हो, देखिए दवाइयाँ, दवाइयाँ भी बहुत अच्छी दिखती हैं। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर होता है, आप कोई भी कफ सिरप ले लो, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर रहेगा, चेरी फ्लेवर रहेगा, मैंगो फ्लेवर रहेगा। दवाइयों में भी हरी है, पीली है, नीली है, हर दवाई में रंग डाला जाता है लगभग। तो आप चाह कर भी इन रंगों को अपने जीवन से नहीं निकाल सकते। लेकिन जो ये रंग इन खाने की चीजों में डाले जाते हैं, उनका बहुत बुरा प्रभाव हमारे शरीर पर होता है। ठीक है, तो देखिए अभी क्या पाया जाता है ऐसा इन रंगों में, पता है आपको? जो अचार या जैम या सॉस में, या फिर जो जिस भी चीज में कलर डाला जाता है ना, जब ये कलर बनता है तो इसमें बेसिकली लेड होता है और पारा होता है। ठीक है, लेड और पारा, और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। ठीक है, जिनको तकलीफ है या जो बहुत छोटी उम्र के बच्चे हैं या फिर जो बहुत बुजुर्ग लोग हैं, उनके शरीर पर इसका दुष्परिणाम बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, देखो एक छोटी सी एक लाइन लिखी हुई है, मैं आपको उसके बारे में अच्छे से बताऊंगी, क्योंकि पता ही नहीं होता है कि अगर हम हमारे अंदर कोई कमी आ रही है या हमारा स्वभाव बदल रहा है, तो वो किस वजह से बदल रहा है। ठीक है, अभी क्या है देखो, इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट लिखा है मैंने, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये देखो, ये दिख गया आपको कि खाद्य रंग युक्त पदार्थों के सेवन से छोटे बच्चों में एडीएचडी जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अब ये एडीएचडी क्या है? तो ये है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अब ये क्या होता है? अच्छा चलो मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ। आजकल देखा है, लोगों को गुस्सा बहुत आता है। ठीक है, सबको गुस्सा आता है, और इतना गुस्सा आता है ना कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते। और बच्चों में तो खासकर, मैंने तो देखा है, क्लास में पढ़ाओ तो बच्चों को इतना गुस्सा आता है ना कि ऐसा लगता है कि जब तक उसका सामने वाले का हाथ पैर ना तोड़ दे, तब तक उनका गुस्सा कम ही नहीं होगा। पता है आपको, ये बहुत ज्यादा गुस्सा आना, और इतना गुस्सा आना कि सामने वाले अपने गुस्से को कंट्रोल ना कर सके, वो एक बीमारी है। ठीक है, इतना ही नहीं, अटेंशन देखो, क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, बच्चों का ध्यान नहीं है, टीचर पढ़ा रही है, वो पढ़ाती रहे, वो उसका काम है पढ़ाने का, मेरा काम है जो मैं करना चाहूंगा वही, मुझे सुनना है नहीं सुनना है वो मेरे ऊपर है। लेकिन वो एक बीमारी है, ऐसा सोचना भी एक बीमारी है। ठीक है, हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, टीचर पढ़ा रहा है, हमारा ध्यान नहीं है। बहुत सारे बच्चे मिल जाएंगे आपको क्लास में ऐसे, टीचर पढ़ा रहा है और बच्चे किसी न किसी को पिन कर रहे हैं, कुछ ना कुछ पर चालू है उनकी हरकतें, जो पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर सकती हैं। तो बेसिकली ये छोटी छोटी चीजें हैं। चिड़चिड़ापन देखा है, छोटे छोटे बच्चे भी चिढ़ जाते हैं, नहीं जो चाहिए वो चाहिए, जो करना है वो करना है। तो ऐसा जो अति वाला स्वभाव होता है ना, उसी को हम कहते हैं एडीएचडी। हमको नहीं समझ में आता है, लेकिन देखो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। या फिर अभी एक रिपोर्ट आई थी न्यूज़पेपर में, उसके अनुसार भारत में ऐसे बच्चों की संख्या जिनको एडीएचडी का प्रॉब्लम है, वो दिन ब दिन बढ़ रही है। उसके बहुत सारे कारण हैं, और उनमें से एक कारण है उनका फास्ट फूड का ज्यादा कंजम्पशन। यानी कि जो फास्ट फूड होते हैं, जो बहुत ज्यादा बिस्किट खा रहे हैं, पाव खा रहे हैं, ब्रेड खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, और ये क्या बोलते हैं, वो चाइनीज भेल देखा है, क्या मस्त ऑरेंज कलर डाल के देता है, वो जो चटनी डालता है उसके ऊपर, एकदम ऑरेंज कलर वाली, बड़ा मजा आता है ना, तीखा तीखा। लेकिन वो जो कलर आता है ना, वो आपके ब्रेन को अफेक्ट करता है, बाकी के शरीर को तो करता ही करता है, आपकी किडनी को, आपके लीवर को, लेकिन उसका एक दुष्परिणाम आपके दिमाग पर भी होता है। तो ये जितनी भी चीजें हैं जिनमें ज्यादा रंग डाला जाता है, वो आपके शरीर पर एक बुरा प्रभाव डालता है। ठीक है, सो एडीएचडी क्या है? चिड़चिड़ापन होना, ध्यान ना देना, बहुत गुस्सा आना, हाइपर एक्टिविटी, मतलब हमको सब्र ही नहीं है, कुछ ना कुछ करना ही है, हम बैठ नहीं सकते शांति से। तो ये एक तरह की बीमारी है जिसको हम कहते हैं एडीएचडी, हाइपर एक्टिविटी है बच्चों में। ठीक है, चलो, अब उसके बाद जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है कि ये जो खाद्य रंग है वो कैसे बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो वो जो खाद्य रंग है ना, वो प्राकृतिक भी होते हैं और कृत्रिम भी होते हैं।
अभी प्राकृतिक खाद्य रंग कैसे बनाएगा? अगर हमको किसी चीज को रंग देना है तो हम कैसे दे सकते हैं? तो बीज से दे सकते हैं। आपने बीट रूट देखा रहेगा, बीट रूट एकदम लाल कलर, बहुत बढ़िया कलर होता है बीट रूट का। पानी में घोल दो तो एक बहुत प्यारा सा पिंक कलर देता है वो पानी को, ठीक है। बीज बहुत सारे बीज होते हैं जिनको पीस कर अगर मिला दिया जाए तो बहुत अच्छा रंग आता है। फलों का अर्क यूज कर सकते हैं। ये जो होते हैं ना वो एक नेचुरल कलर देते हैं। इतना ही नहीं, आपने केसर देखा होगा, केसर जो बिरयानी वगैरह बनाई जाती है तो उसमें केसर डालते हैं। अगर आप केसर को थोड़ा सा पानी में घोल दो तो एक बहुत अच्छा पीला कलर देता है। तो ये सारे कैसे, ये नेचुरल चीजें हैं, प्राकृतिक चीजें हैं जिनका उपयोग करके हम अपने खाद्य पदार्थों को एक बहुत अच्छा रंग दे सकते हैं। और क्यों इनका उपयोग करना चाहिए? क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है। इनका हमारे स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव होता है, इसलिए जहां तक हो सके इन प्राकृतिक रंगों का उपयोग करना चाहिए। चलो, क्या रह गया मालूम आपको? ये बताना रह गया कि कौन से केमिकल्स हैं, ठीक है, जो मानव निर्मित है, प्राकृतिक नहीं है और जिनका हमारे स्वास्थ्य पर दुष्परिणाम। देखो, टेट्राजीन दिख रहा है आपको? टेट्राजीन है, सनसेट येलो है, हेक्सेन है, एमीटोन है। ये मानव निर्मित नहीं है और ये प्राकृतिक नहीं है, मानव निर्मित है। और इनका अति सेवन आपके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। ठीक है, तो समझ में आया आपको? चलो अभी आगे बढ़ते हैं। ओके, तो इसके बाद क्या पढ़ना है आपको? इसके बाद आपको पढ़ना है डाई के बारे में। ठीक है, डाई पता है आपको क्या होती है? आजकल सबके लंबे घने काले बालों का जो राज है वो है हेयर डाई, है ना? सुना रहेगा आपने, इतने सारे ऐड आते हैं टीवी पे। मुझे एक ही मिला तो मैंने एक दो की फोटो डाली है आपके लिए। वो जो पर्स में अलग अलग जो चमड़े की जो आप चीजें यूज करते हो, पर्स हो गया, बेल्ट हो गया, छोटे-छोटे वैलेट्स आते हैं। उन सब पे देखा आजकल हर कलर में लेदर भी आता है, चमड़ा भी लगभग आपको हर कलर में दिख जाएगा। तो उसका राज क्या है? उसका राज है डाई। ठीक है, बूट पॉलिश देखी होगी आपने, ब्राउन कलर में। आजकल बूट भी लगभग हर कलर में आते हैं, ऐसा कोई कलर नहीं है जिसको आप पॉलिश कर सको और वो कलर मार्केट में ना मिले पॉलिश करने के लिए। तो जितने बूट पॉलिश होते हैं उनमें जो रंग डाला जाता है वो डाई है। आपके कपड़ों पे जो रंग डाला जाता है, जो भी, अगर आप सबने डाई देखी होगी, कहाँ देखी है पता है? जब आप कभी नए कपड़े लेकर आए और उसको बाल्टी में डालें और आपको बाल्टी का जो पूरा पानी है वो रंगीन होके मिल जाए ना, तो समझ लो कि वही डाई है और आप सबने डाई देखी है, एक तरह की डाई देखी है। वैसे डाई के बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन आपने वो जो डाई है वो देखी है। तो ये सारी चीजें लगभग आजकल तो ना, जितनी भी चीजें आप इस्तेमाल करते हो, या वो पहनने वाली हो या फिर वो क्या बोलते हैं, आपके दीवार पे हो या फिर जो छोटे छोटे गमले वगैरह आते हैं, सबको डाई डाल करके कलर कर दिया जाता है। ठीक है, तो अभी डाई क्या होती है देखो। डाई क्या है? डाई है एक रंगीन पदार्थ जिसको अगर किसी वस्तु पे लगा दिया जाए तो वो कलरफुल हो जाता है। समझ में आया आपको? सिंपल चीज। जैसे देखो, अब मेहंदी लगाते हैं हम बालों में, ये डाई लगाते हैं, मेहंदी नहीं है, डाई लगाते हैं जो आती है। कितना इजी है ना, 5 मिनट में पानी में घोलो, हाथ में लगाओ, सर पे लगाया, 5 मिनट रखा, उसके बाद दो दो सफेद बाल पूरे काले, है ना? तो क्यों हुआ? डाई की वजह से हुआ। बेसिकली डाई क्या है? एक तरह का केमिकल है जो सेहत के लिए हानिकारक है। ठीक है, तो उतना आप ध्यान में रखना। ऐसे बहुत सारे डाई आते हैं जो पानी में घुलते हैं और तेल में नहीं घुलते हैं। ठीक है, देखो सर पे भी जो डाई लगाता है, अगर बार बार हम बालों को शैम्पू कर रहे हैं तो धीरे धीरे निकल ही जाता है, बाद में अपना जो असली रंग है ना बालों का, वो सामने आ ही जाता है। ठीक है, पर तेल में नहीं घुलता। अगर आप बालों में तेल लगाओ, देखा रहेगा, बालों में तेल लगाओ तो तेल में वो कलर नहीं घुलता है, वो पानी में घुलता है। तो बेसिकली जो डाई होता है वो पानी में घुलता है, तेल में नहीं घुलता है। ठीक है, इतना आप ध्यान में रखना। उसके बाद प्राकृतिक डाई भी बनाया जा सकता है। किससे बनाओगे प्राकृतिक डाई? जिसका उपयोग लोग नहीं करना ही पसंद करते हैं, क्योंकि बहुत लेट रंग चढ़ता है और बहुत जल्दी चला जाता है। ठीक है, तो जड़ है, बहुत सारे फूलों की जड़ें होती हैं, पत्तियां हैं, फूल है, छाल है, बीज है, केसर है, इन सब का उपयोग करके डाई बनाया जा सकता है। कश्मीर में पता है एक कपड़ा मिलता है, साड़ियाँ और शॉल के लिए कश्मीर बहुत फेमस है और वहां पर ना प्राकृतिक डाई केसर होता है वहां पे। तो केसर को यूज करके क्या करते हैं कि शॉल और साड़ियों को कलर किया जाता है। उनका दाम बहुत ज्यादा होता है, हमारे और आपके पहुंच के बाहर। ठीक है, लेकिन वो प्राकृतिक डाई है जो कश्मीर में बनाया जाता है, साड़ियों और शॉल को रंगने के लिए।
ओके। इवन इतना ही नहीं, जो आपने देखा होगा गांव में या फिर यहाँ पे कहीं आपने जो मेहंदी के पत्ते मिलते हैं ना, मेहंदी के पत्ते भी मिलते हैं, उसको सील बट्टी पे पीस के लोग सर पे लगाते हैं, तो वो भी एक तरीके से प्राकृतिक डाई है। और इसका फायदा क्या है कि वो सेहत के लिए हानिकारक नहीं है। जितनी भी प्राकृतिक चीजें होती है ना, वो सेहत के लिए हानिकारक नहीं होती हैं। ठीक है, आपको एक छोटी सी जनरल नॉलेज की चीज बता दी जाए इसमें, कि डाई की खोज किसने की। तो डाई की खोज की है विलियम हेनरी पार्किन ने, कभी की 1856 में। सोचो कितने साल पहले इसकी खोज हो चुकी है। ठीक है, अब इसको पढ़ना है आपको कि इस डाई के उपयोग क्या है। आपको पता है बहुत सारे, लेकिन अगर एग्जाम में आया तो थोड़ा सा आपको अच्छे से लिखना पता होना चाहिए कि डाई का उपयोग क्या है। तो कपड़े और बालों को रंगने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ये आपको पता है। रास्ते पे जो बोर्ड होर्डिंग लगी होती है बड़ी बड़ी, देखा है आपने, इस नेता का बर्थडे है, उस नेता का बर्थडे है, ये आ रहा है, यहाँ ब्रिज बन गया, वहां पे हमने सड़कों का निर्माण कर दिया। ऐसे बहुत सारे बोर्ड बने होते हैं। वो सारे बोर्ड पे जो कलर यूज किए जाते हैं ना, वो डाई करके ही बनाए जाते हैं। ठीक है। और कुछ कुछ तो ऐसे भी होर्डिंग्स होती है जो अंधेरे में भी चमकती है, तो वो सब डाई का कमाल है। चमड़े के जूते जो होते हैं, पर्स होता है, चप्पल को जो चमकदार बनाते हैं, उन सब के लिए भी रंगों का उपयोग किया जाता है। अब दुष्परिणाम क्या है इसके, यानी कि उसका नुकसान क्या है। देखो, नुकसान आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आंखों बचना है आपको, तो हर चीज का फायदा और नुकसान दोनों पता होना चाहिए। ठीक है। ज्यादा डाई लगाने से ना बाल झड़ने लगते हैं। ठीक है, अगर कोई पता रहेगा आपके घर में जो हर हफ्ते डाई लगा रहा है, तो कृपया उसे बताएं कि अगर ज्यादा हेयर डाई लगाओगे तो बाल काले जरूर दिखेंगे, लेकिन जो बाल बचे हैं वो कितने दिन सर पे रहेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। बालों की पोत का खराब होना, यानी कि जो क्वालिटी है आपके बालों की वो खराब हो जाएगी, फ्रीजी हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो प्राकृतिक चमक है वो धीरे धीरे चली जाती है। त्वचा में जलन होता है, आंखों को नुकसान पहुंचने का खतरा होता है। देखो, कुछ लोग जब हेयर डाई लगाते हैं तो उनके चमड़े में बहुत खुजली होने लग जाती है। तो वो किस वजह से होती है कि जो इसमें केमिकल डाला जाता है ना हेयर डाई में, वो आपके स्किन पे एलर्जी पैदा करता है। ठीक है, ईचिंग होती है, खुजली होती है, और किसी किसी का तो खुजा खुजा के सर लाल भी हो जाता है। इतना ही नहीं, आपकी आंखों को भी नुकसान होता है, आंखों में भी जलन होती है। लिपस्टिक देखा है आपने? लिपस्टिक हर कलर में मिलती है, अगर आप देख लो तो लगभग हर कलर में लिपस्टिक मिलती है। तो लिपस्टिक में कौन सा कलर डालते हैं? तो लिपस्टिक में कार्माइन डालते हैं। देखा है, बहुत सारे जो लेडीज होती हैं उनके लिप्स जो होते हैं वो काले काले हो जाते हैं। तो किस वजह से? ऐसे लिपस्टिक का इस्तेमाल करने की वजह से, जिनमें कार्बाइन होता है। कार्बाइन क्या है? एक केमिकल ही है, और अगर ये आपके पेट में जाता है तो ये आपके पेट को भी नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है। प्राकृतिक रंग बनाने के लिए वनस्पति का अति उपयोग करने के कारण पर्यावरण का ह्रास होता है। ठीक है, यानी कि प्राकृतिक रंग बनाने के लिए लोग क्या करते हैं? पेड़ों को काटते हैं, और अगर पेड़ों को काटा जाता है, उनको नुकसान पहुंचाया जाता है, तो नुकसान तो हमारा ही है और किसी का नहीं है। ठीक है। इसके बाद जो है वो है, आपको पढ़ना है रंग। ठीक है, मार्च आ रहा है, होली का महीना, बहुत मजा आता है रंग खेलने में। सबके चेहरे पे जो हम रंग लगाते हैं, है ना, कितना मजा आता है। भले वो उसकी आंखों में चला जाए, उसके मुंह में चला जाए, कहीं भी चला जाए, और 2 दिन तक वो दिखना चाहिए कि हमने होली खेली है, देखो यहाँ रंग लगाया, वहां रंग लगाया, हमने होली खेली हुई है। ठीक है। तो ये जो रंग यूज किए जाते हैं ना होली में, ये क्या है? ये आर्टिफिशियल कलर्स है। जो आप दीवार पे हम पेंट करते हैं, वो पेंट देखा है आपने? वो सब आर्टिफिशियल है। उस पेंट को यहाँ फैक्ट्री में बनाया जा सकता है। ठीक है, उनको हम कहते हैं आर्टिफिशियल कलर, यानी कि उनको हम कहते हैं प्राकृतिक रंग। ठीक है। तो रंग होली खेलने के दूसरे दिन भी तकलीफ होती है। अगर नहीं पता है तो जो लोग होली खेलते हैं उनसे पूछिए, आंखों में जलन होती है, स्किन पे इरिटेशन होती है, खुजली होती है। तो ये सब का जो रीजन है वो क्या है? वो है आर्टिफिशियल कलर जो हम इस्तेमाल करते हैं। ओके। अब उसके बाद इसमें नुकसानदायक चीज क्या है? तो इसमें पता है बच्चों, ये जो आर्टिफिशियल रंग होता है या जो कृत्रिम रंग होता है, उसमें पारा मिलता है। पारा, पारा एक कार्सिनोजेनिक एजेंट है, यानी कि एक ऐसा पदार्थ जिससे हमको कैंसर हो सकता है। होगा ऐसा ही नहीं है, पर होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। हालांकि इसकी मात्रा बहुत कम होती है, लेकिन
ये जो रंग होते हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। ठीक है, इतना ही नहीं, देखो जिनको एलर्जी है, अस्थमा है, या फिर त्वचा पे खुजली होती है, बहुत सारे नुकसान होते हैं उनके शरीर को। ठीक है, और इतना ही नहीं, अगर इन रंगों का ज्यादातर उपयोग किया जाए ना, तो जो हमारी त्वचा पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं ना, वो बंद हो जाते हैं। उनकी वजह से बहुत हानि होती है हमारे शरीर को। देखा, ये जो दिखा है पिगमेंटेशन, वो आंखों के साइड में पूरा ब्लैक ब्लैक हो जाता है। तो ये भी एक रंग का दुष्परिणाम है, कृत्रिम रंगों का दुष्परिणाम है, आप कह सकते हो। ठीक है, तो ऐसे आर्टिफिशियल कलर्स का या फिर कृत्रिम रंगों का इस्तेमाल हमको बहुत सावधानी से करना चाहिए। अगर आप होली में रंग खेल रहे हैं, तो कृपया प्राकृतिक रंगों का उपयोग करें। अब वो प्राकृतिक रंग आप कैसे बना सकते हो, तो देखा है, पालक को पीस कर, हालांकि बच्चे ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन अगर पता तो होना चाहिए आपको। ठीक है, तो पालक को पीस करके हरा रंग बना सकते हो, टमाटर से होली खेली जा सकती है, पलाश के फूलों से खेली जा सकती है, गुलमोहर के फूलों से, सलजम से खेली जा सकती है, बीट रूट को पानी में घोल घोल कर एक अच्छा पिंक रंग तैयार किया जा सकता है, जो होली के लिए बहुत अच्छा होगा। तो ऐसे बहुत सारे प्राकृतिक रंग हैं जो आप अपने घर में बना सकते हो और उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद, कृत्रिम रंगों के बाद, आपको पढ़ना है दुर्गंध नाशक। ठीक है, एक बहुत फेमस जोक था, सुना है आपने? अरे क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है। ठीक है ना, तो फॉग नहीं चल रहा है, दुर्गंध नाशक चल रहा है। कितना इजी होता है ना बोलना। डिओ चाहिए, डिओड्रेंट लगाया है क्या, और इतर लगाया है क्या, परफ्यूम लगाया है क्या। देखो, अब हमारी विज्ञान की भाषा में आपके उस डिओ को हम कहते हैं दुर्गंध नाशक। ठीक है, बच्चे ये नाम भूले नहीं है, इसके पहले भी जब मैंने पढ़ाया है, तो डीओ सबको पता होता है, लेकिन डीओ की हिंदी क्या है, तो डीओ की हिंदी है दुर्गंध नाशक, जो दुर्गंध का नाश करे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो नहा के नहीं आते तो परफ्यूम मार लेते हैं, अरे किसी को पता नहीं चलेगा मैंने नहाया नहीं है, और डीओ लगा करके बढ़िया घूमते हैं। ठीक है, बहुत सारे नुकसान भी हैं, इसके फायदे भी हैं, तो आज थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दूंगी दुर्गंध नाशक के बारे में। ठीक है, तो शरीर पर आने वाले पसीने का सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा किए गए विघटन से दुर्गंध आती है। यानी कि अगर पसीना निकल रहा है आपके शरीर से, आपने उसको साफ नहीं किया, तो उसमें छोटे छोटे सूक्ष्म जीव बढ़ जाते हैं, जिनकी वजह से दुर्गंध बढ़ आती है किसी के भी शरीर को। तो उस दुर्गंध को रोकने के लिए दुर्गंध नाशक पदार्थ यानी कि डीओ का उपयोग किया जाता है। कोई कोई डीओ बहुत अच्छे होते हैं, पूरा दिन अच्छी खुशबू आती है, और कोई कोई डीओ ऐसे होते हैं कि आप लगा लो और सामने वाले को एलर्जी हो जाए। ठीक है, और बच्चों को बहुत पसंद होता है, क्योंकि इसका जो एड है ना टीवी में, वही इतना इंटरेस्टिंग होता है। भले फॉग क्या है किसी को पता हो ना हो, लेकिन वो सबको पता था कि हाँ क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो एड के तरीके से जो टीवी में आता है, वो हमारे दिमाग में डाली जाती है। ठीक है, अब इनमें ना बच्चों अल्कोहल होता है, पता है आपको कौन सा अल्कोहल होता है? देखिए, मिथाइल अल्कोहल होता है, अल्कोहल सुना रहेगा आपने पहले, जो पीते हैं ना लोग, उसी का अलग अलग टाइप है, बहुत कम मात्रा में होता है। ठीक है, इसमें पैराबेन्स होते हैं, देखिए नाम क्या है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, बेंजाइल, ब्यूटाइल, ये सारे अल्कोहल पाए जाते हैं। इतना ही नहीं, इसमें एल्यूमिनियम के यौगिक होते हैं और सिलिकॉन पाया जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये सारी केमिकल सेहत के लिए हानिकारक है। ठीक है, चलो, इसके बाद और क्या पता होना चाहिए कि डीओ कितने टाइप के होते हैं। डीओ तो बहुत सारे प्रकार हैं टाइप के। पहला होता है सामान्य डीओ। सामान्य मतलब वो ऐसा जो कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। इसमें यौगिकों का अनुपात, एल्यूमिनियम के यौगिकों का जो अनुपात है वो बहुत ज्यादा होता है, और ये पसीने की दुर्गंध को काम करता है। ठीक है, अब कुछ ऐसे डीओ भी आते हैं जो पसीने को ही रोक देते हैं। कुछ लोग होते हैं जिन्हें बहुत पसीना आता है, तो डॉक्टर के पास अगर आप गए और बोली कि डॉक्टर मुझे बहुत पसीना आ रहा है मेरे हाथों में, मेरे चेहरे पे, तो वो ऐसा डीओ देता है जिसको लगा करके ना, जो आपके पसीने से, पसीने की ग्रंथियां हैं, यानी कि जो छोटे छोटे छिद्र हैं, तो ऐसा डीओ देता है कि उसको स्प्रे करोगे तो वो बंद हो जाता है, और आपका पसीना आना थोड़ा कम हो जाएगा। इसमें एल्यूमिनियम क्लोरोहाइड्रेट पाया जाता है, कितना, 15%, और इसके कारण पसीना आने वाली ग्रंथियां पूर्ण रूप से बंद हो जाती हैं। ठीक है, इसके बाद है वैद्यकीय डीओ। वैद्यकीय डीओ मतलब जो डॉक्टर लिखेगा, वो मार्केट में नहीं मिलेगा, और वो आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना देगा भी नहीं, मेडिकल वाला। ठीक है,
तो जिस व्यक्ति को बहुत पसीना आता है और पसीना आने की वजह से उसकी स्किन खराब हो रही है या उसकी स्किन पे बुरा प्रभाव पड़ रहा है, ऐसे लोगों को डॉक्टर वैद्यकीय डीओ देता है। उसमें 20 से 25% तक एल्यूमिनियम होता है और उसका इस्तेमाल सिर्फ रात को ही कर सकते हैं। ठीक है? तो अब इसके दुष्परिणाम क्या है? देखिए, तो इसका दुष्परिणाम है कि एल्यूमीनियम जिरकोनियम यह यौगिक डिओड्रेंट में सबसे घातक केमिकल है। ठीक है? यानी कि इससे क्या-क्या हो सकता है? इससे आपको सर दर्द हो सकता है, अस्थमा हो सकता है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है या फिर आपको ऐसा लग सकता है कि आपका दिल बहुत जोर-जोर से धड़क रहा है। ठीक है? तो जो स्मेल होती है ना डीओ की या परफ्यूम की, वो सबको सूट नहीं करती है। बहुत सारे लोगों को उससे बहुत तकलीफें होती हैं। एल्यूमिनियम क्लोरोहाइड्रेट जो पाया जाता है इस डीओ के अंदर, उससे त्वचा का विकार हो सकता है, यानी कि आपकी स्किन का जो प्रॉब्लम है वो बढ़ सकता है और त्वचा का कैंसर भी हो सकता है। तो डीओ का इस्तेमाल करें, लेकिन सावधानी पूर्वक। परफ्यूम का इस्तेमाल करें, लेकिन सावधानी से करें। ऐसा ना हो कि खुशबू के चक्कर में आपके स्वास्थ्य को कुछ ना कुछ उससे नुकसान पहुंच जाए। तो इस्तेमाल करना है, लेकिन सावधानी से। उसके बाद क्या है? उसके बाद जो आपको जानकारी दी जा रही है वो है, देखो कितने सारे पेन है, आपने ऐसे पेन देखे होंगे ना, आजकल पेन ही नहीं सब कुछ मिलता है ऐसा। कुकर जिसके ऊपर कोटिंग की हुई है, सैंडविच बनाने का जो होता है एक साँचा जिसको कहते हैं, वो आप सबने देखा रहेगा। उसके ऊपर एक पूरी ब्लैक ब्लैक कलर की परत लगाई जाती है। पैन देखा रहेगा और सब बोलते हैं आजकल सबको ऑयल फ्री खाना है जिसमें तेल डालना ही नहीं है। तो ऐसे के लिए क्या करते हैं, ऐसा पैन इस्तेमाल करते हैं। इस पैन में खाना चिपकता ही नहीं है। आप तेल नहीं डालोगे ना, वो चीज़ पक जाएगी और उस पैन पे चिपकेगा भी नहीं। सवाल ये है कि क्यों नहीं चिपक रहा है भाई? तेल नहीं डाला, जबकि आपकी नॉर्मल जो कढ़ाई है उसमें आप बिना तेल के कुछ पकाओ, चिपक जाएगा, जल जाएगा। क्या किया है उन लोगों ने? उन लोगों ने किया है क्या है कि ये जो बर्तन होते हैं, उन पर टेफ्लॉन की कोटिंग की है। याद रखना शायद आपके लिए नया वर्ड है। इतना ही नहीं, जो गाड़ियाँ होती हैं देखिए, जो गाड़ियाँ होती हैं उनके ऊपर भी बहुत अच्छा रंग चढ़ाया जाता है। अगर आप उसको निकालने की कोशिश करो तो निकलता नहीं है। बहुत ही आकर्षक दिखता है और मजबूत भी होता है थोड़ा-सा, ठीक है? आजकल जो प्लास्टिक की छोटी-छोटी चीज़ें आती हैं या फिर आपके जो वायर्स होते हैं, उन सब के ऊपर टेफ्लॉन की कोटिंग कर दी जाती है। बहुत आसान है टेफ्लॉन की कोटिंग करना, कर दिया जाता है उसके ऊपर और उन चीज़ों को मजबूत बना दिया जाता है। चाहे घर की चीज़ें हों या फिर मार्केट में फैक्ट्री में मिलने वाली चीज़ें हों, उन सब के ऊपर टेफ्लॉन की कोटिंग की जाती है। अब टेफ्लॉन क्या है? तो टेफ्लॉन है टेट्राफ्लोरोइथिलीन। अब ये टेट्राफ्लोरोइथिलीन क्या है? तो ये एक तरह का प्लास्टिक है, ठीक है? जो इन चीज़ों पे चढ़ाया जाता है ताकि ये चीज़ें मजबूत बन सके। एक टाइप का प्लास्टिक आप कह सकते हो इसको। और ये एक बहुलक है, यानी कि छोटे-छोटे छोटे-छोटे बहुत सारे अणुओं की लंबी श्रृंखला मिलकर इसको बनाती है, ठीक है? इसको इसीलिए इसको कहते हैं पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन भी कहा जाता है, ठीक है? अभी कौन-सा गुणधर्म होता है, पहले पहले आप इसके गुणधर्म देख लीजिए कि इसके गुणधर्म क्या है, ठीक है? तो बच्चों जो इसका गुणधर्म है वो है कि रासायनिक पदार्थों का इस टेफ्लॉन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो टेफ्लॉन है उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत हाई होता है। ये बहुत ज़्यादा गर्मी को झेल सकता है, ठीक है? पानी और तेल ये दोनों पदार्थ टेफ्लॉन वाली चीज़ों पर नहीं चिपकते हैं, यानी कि ना पानी चिपकेगा ना तेल चिपकेगा। कभी अगर आपके घर में ऐसा पैन हो तो आप पानी और तेल डाल के देख लीजिए, जितना पानी डालोगे या जितना तेल डालोगे उतना आप वापस पूरा जमा कर सकते हो, ठीक है? टेफ्लॉन का द्रवणांक कितना है? देखो यहाँ लिखा हुआ है 327 डिग्री सेंटीग्रेड होता है इसका द्रवणांक, यानी कि इतना हाई टेम्परेचर वो झेल सकता है और इसको आसानी से साफ किया जा सकता है। देखो धोना भी बहुत मुश्किल नहीं है। एक बार हाथ घुमाया और ये साफ हो जाता है। अब इसका उपयोग क्या है? तो इसके बहुत सारे उपयोग हैं बच्चों। अ, जैसे इलेक्ट्रॉनिक की जो चीज़ें होती हैं, उनको कोट करने के लिए या फिर किसी भी चीज़ को कोट करने के लिए, जैसे पैन हो गया, कुकर हो गया, पाइप्स हो गई, बड़ी-बड़ी मशीनें हो गई, उन पे जंग ना लगे, वो सेफ हो जाए, इसके लिए उन पर इसकी कोटिंग कर दी जाती है। जो टू व्हीलर होता है, जो फोर व्हीलर होता है, उनके जो व्हील्स होते हैं, जो पहिए होते हैं, उनके ऊपर जो पतरा लगा होता है, वो बारिश में खराब ना हो, इसके लिए भी उस पर टेफ्लॉन की कोटिंग की जाती है। तो टेफ्लॉन एक तरीके से बहुत ही यूज़फुल मटेरियल। एक छोटी-सी चीज़ जो आपके बुक में नहीं है, मैं आपको बताना चाहूँगी कि टेफ्लॉन जो है ना, पता है जब हम लोग खाना बनाते हैं ना, तो वो उसका एक छोटा-छोटा भाग धीरे-धीरे आप मम्मी को पूछो कभी या फिर
जो भी घर में आप खाना बनाता है, जो ऐसे पैन्स हम इस्तेमाल करते हैं जिनके ऊपर टेफ्लॉन की कोटिंग होती है ना, धीरे-धीरे टाइम के साथ वो निकलती जाती है। तो सिर्फ साफ करते ही नहीं निकलती है, पता है जब हम गरम करते हैं ना, तो उस टेफ्लॉन का कुछ हिस्सा, कुछ मतलब बहुत ही कम, हाँ, आप देख नहीं सकते, बहुत ही कम मात्रा आपके खाने में भी जाती है और खाने के थ्रू आपके पेट में भी जा सकती है। पता है? तो आजकल डायबिटीज़ होने का या फिर पेट के कुछ ऐसे रोग जिनको हम बता नहीं सकते या डॉक्टर पता नहीं कर सकता कि ये किस वजह से हुआ है, उसका एक कारण, बहुत सारे कारण हैं, उनमें से एक कारण टेफ्लॉन के बर्तन इस्तेमाल करना भी है, ठीक है? तो टेफ्लॉन है बहुत अच्छा, सब कुछ तेल-पानी नहीं चिपक रहा है, बिना तेल के भी खाना बन जा रहा है, लेकिन अगर ये किसी तरह आपके शरीर में जाता है, तो हानिकारक है, ठीक है? उसके बाद पाउडर कोटिंग, बच्चों देखो फोटो दिखाई है मैंने, पाउडर कोटिंग कैसे करें, कोई भी चीज़ है, उसको पाउडर कोट कर दिया जाता है, सिंपल। जैसे अब पाउडर कोटिंग का मतलब है कि एक समझो कोई भी चीज़ है, एक पतरा भी है, उसके ऊपर स्प्रे मार देते हैं, उस कलर का स्प्रे मार देते हैं और वो कोट हो जाता है एक पतला सा। किस लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है कि कोई भी लोहे की चीज़ है, उसपे जंग ना लगे और वो बहुत मजबूत हो जाए, इसके लिए उस पर पाउडर कोटिंग की जाती है। क्या करते हैं इसमें? जो भी सामान है उसको पहले घसते हैं ताकि उसके ऊपर जो भी गंदगी है या अशुद्धि है वो निकल जाए, ठीक है? पहला तो हमने वो चीज़ तैयार कर ली जिसके ऊपर पाउडर कोटिंग करनी है। अब पाउडर कोटिंग का सामान कैसे तैयार करेंगे? तो जो रंग होता है ना उसको बोलते हैं पॉलीमर रेज़िन, उसको पहले पिघलाते हैं, फिर ठंडा करते हैं, ठीक है? तो पिघला करके ठंडा करने के बाद जो सॉलिड भाग मिलता है ना उसको पीस के उसका चूरा बनाते हैं और पीस के उसका चूरा बनाने के बाद ईएसडी किया जाता है, ठीक है? ईएसडी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रे डेपोज़िशन, यानी कि दिख रहा है आपको ये मशीन से उसमें भर या फिर किसी डब्बे में भर दिया गया और ये मशीन से अगर हम स्प्रे करेंगे, तो जो पूरा रंग है, उस लोहे की वस्तु पर जम जाता है, ठीक है? और उसको एक बहुत अच्छा-सा रंग दे देता है। तो इसको हम कहते हैं पाउडर कोटिंग, आजकल बहुत कॉमन हो गई है। घर में इवन दीवार पे पेंट लगाने के लिए भी इस तरीके का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अगर आपने किसी के यहाँ पेंटिंग देखी होगी, तो आजकल इस तरीके से भी पेंटिंग की जाती है, ठीक है? अब है एनोडीकरण। तो एनोडीकरण किस पे किया जाता है बच्चों? एल्यूमीनियम की धातु पर किया जाता है। देखो नॉर्मल भी जो एल्यूमीनियम के बर्तन होते हैं ना, वो हवा की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं। अगर हवा की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके एक परत इन चीज़ों पर बन जाती है, तो वो एल्यूमीनियम को सेफ कर देती है, ठीक है? तो क्या करते हैं कि एक विद्युत अपघटन सेल लेते हैं, अगर आपने इसके पहले पढ़ा रहेगा तो आपको बताया गया होगा कि एक छोटा-सा सेल होता है, उसमें धनाग्र की जगह पे ना एल्यूमीनियम लगाते हैं। तो धनाग्र को एनोड कहते हैं ना, इसीलिए इस तकनीक का जो नाम है वो है एनोडीकरण, ठीक है? तो धनाग्र की जगह पर हमने क्या लगा दिया? हमने लगा दिया एल्यूमीनियम को। उसके बाद क्या किया कि हमने जो सेल था उसके अंदर अम्ल डाला और जब हमने उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो जो ऑक्सीजन गैस है वो एल्यूमीनियम पे जाती है और जो हाइड्रोजन गैस है वो जैसे ही विद्युत का प्रवाह शुरू किया जाता है, ऋणाग्र के पास हाइड्रोजन गैस जाती है और धनाग्र के पास कौन जाएगा? धनाग्र के पास ऑक्सीजन जाती है। अब देखो पहले थोड़ी ऑक्सीजन जा रही थी, लेकिन इस प्रक्रिया द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन एल्यूमीनियम पर जाती है, जिसकी वजह से उस एल्यूमीनियम के ऊपर क्रिया होकर के एल्यूमीनियम ऑक्साइड की परत बन जाती है, जो उसको सेफ कर देती है, ठीक है? तो जो तवा है या फिर एल्यूमीनियम के जो कुकर है, उन सब पर एनोडीकरण करके एक तरीके से ये बना दिया जाता है, एक परत बना दी जाती है जो उसको सेव कर लेता है, ठीक है? अब है मृत्तिका। मृत्तिका क्या होती है? सेरामिक्स, मैं आपको फोटो दिखाती हूँ। देखिए ऐसी चीजें आपने देखी होंगी, ठीक है? इसको हम कहते हैं सेरामिक्स, ठीक है? तो सेरामिक के बर्तन आपने देखे होंगे, मिट्टी है, एक तरह की मिट्टी को गर्म करके, भून करके हाई टेम्परेचर पे सेरामिक का निर्माण किया जाता है, ठीक है? तो कुम्हार क्या करता है, छोटी जो मटकी होती है, मटका होता है, घर में जो खपरैल बनती है या फिर जो ईंटें बनती है, कप प्लेट बनती है, वो सब मृत्तिका के उदाहरण है। अभी मृत्तिका क्या होती है बच्चों? तो मट्टी में क्या करते हैं, मिट्टी में पानी मिलाते हैं और 1000 से 1000 से 1150 डिग्री सेंटीग्रेड तक के तापमान पे उसको गर्म करते हैं हाई टेम्परेचर पे, ठीक है? इस वजह से क्या होता है उसमें छोटे-छोटे होल्स बन जाते हैं और वो थोड़ी मजबूत बन जाती है और जो खाली जगह है वहाँ पे काँच का चूर्ण भर दिया जाता है और उस बर्तन को वापस से गर्म करते हैं, तो सेरामिक बनता है। आपने देखा होगा थोड़ा-सा मिट्टी से अच्छा दिखता है, चमकता है। बेसिकली जो कप प्लेट जिससे बनाए जाते हैं या फिर जो आजकल आप गिफ्ट में देते हो बड़े-बड़े कप, वो सब मृत्तिका द्वारा बनाए जाते हैं।
ठीक है, ये सारी चीजें आपने देखी होंगी, ऐसे कप देखे होंगे, प्लेट देखे होंगे, ग्लास, शोपीस की चीजें होती हैं बहुत सारी जो उनसे बनाई जाती हैं। ठीक है, अभी पोर्सिलिन क्या होता है, तो ये है कठोर अर्धपारदर्शक सफेद रंग की मृत्तिका होती है, जिसको बोलते हैं ना ये चीनी मिट्टी का बना हुआ होता है। बेसिकली वो केओलिन है। ठीक है, तो जो कांच है, ग्रेनाइट है, फेल्ड्स्पार जैसे खनिज केओलिन में मिश्रित करके उसमें पानी डालते हैं, और जो मिश्रण तैयार होता है उसको 1200 से 1450 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पे गर्म किया जाता है, और गर्म करने के बाद जो पदार्थ मिलता है उससे बहुत सुंदर सुंदर बर्तन बनाए जाते हैं। बोन चाइना भी आपने सुना होगा, जो चीनी मिट्टी है, फेल्ड्स्पार के खनिज है, बारीक सिलिका है, प्राणियों के हड्डियों की राख है, उसको मिश्रित करके बनाया जाता है। ठीक है, ये भी एक तरह की मृत्तिका ही है। मृत्तिका मतलब जो मिट्टी को गर्म करके बनाया जाता है बहुत ज्यादा तापमान पे। ठीक है, उसके बाद है प्रगत मृत्तिका। तो प्रगत मृत्तिका क्या होती है बेसिकली बच्चों, कि इसमें मिट्टी के स्थान पर, ठीक है, जो मिट्टी होती है वो मिट्टी के स्थान पर हम एल्यूमिना, जिरकोनियम, सिलिका और ऐसे कुछ ऑक्साइड्स होते हैं, या फिर सिलिकॉन कार्बाइड है, बोरॉन कार्बाइड है, ये सारी केमिकल्स हैं। हाँ, इनके नाम आपने नहीं सुने होंगे, लेकिन ये सब एक तरह की मिट्टी है या फिर एक तरह की यौगिक है, जिनका उपयोग करके ऐसी शोपीस की चीजें बनाई जा सकती हैं। अब आपने अपने घरों में टाइल्स देखी होगी ना, वो भी एक सेरामिक का पार्ट है। या फिर जो वॉश बेसिन बनाया जाता है, देखा है आपने, वॉश बेसिन बनाते हैं ऐसा, बहुत ही चमकता है एकदम से, और आपने थोड़ा सा भी साफ कर दिया तो बहुत अच्छी तरह से तरीके से साफ हो जाता है। जो कप होते हैं या छोटे छोटे बर्तन होते हैं, वो सब भी साफ करने पर बहुत अच्छी तरीके से साफ हो जाते हैं। और ये जो तापमान पे है, ऑक्सीजन रहित वातावरण में इनको गर्म किया जाता है, उस प्रक्रिया को सिटरिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये सारी चीजें बनाई जाती हैं सेरामिक का इस्तेमाल करके या फिर मृत्तिका का इस्तेमाल करके, आपने देखा होगा। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो हम अपने लाइफ में यूज करते हैं, वो मृत्तिका ही है। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये पाठ समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगर किसी को कुछ डाउट है तो वो पूछ सकता है। धीरज सर, हेलो, कौन बोल रहा पाउडर है, नाम कोटिंग बताएं। का किस लिए उपयोग होता है? क्या कह रहे हो आप, एक बार, आपकी आवाज क्लियर नहीं आई मुझे। पाउडर कोटिंग का उपयोग किस लिए होता है? पाउडर कोटिंग का उपयोग बेसिकली किया जाता है किसी भी चीज को जंग रहित बनाने के लिए, या फिर उसको आकर्षक बनाने के लिए। जितने लोगों का माइक अनम्यूट है उनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और कौन है, ऋषिकेश के अलावा मनीषा, पूछो आपको क्या पूछना है। कोई मनीषा करके है। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग ऋषिकेश, बोलो। टीचर, खाद्य पदार्थ में अभी आपने बताया कि हम लोग उसमें सॉरी खाने वाले पदार्थ में उसमें हम्म, बहुत सारे रंग डाले जाते हैं। तो टीचर, हाँ जो हाँ प्राकृतिक, जो नेचर से बनाया गया रंग है, और हाँ वो हाँ, अगर हम अपने खाने में डालें तो उससे कोई नुकसान नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, इसीलिए तो जो प्राकृतिक चीजें हैं, अगर उनका इस्तेमाल आप घर की खाने की चीजों में किया जाता है, तो उससे आपके स्वास्थ्य को कोई नुकसान नहीं होता है। ओके टीचर। टीचर, ओके, हाँ बोलो। टीचर आर्टिफिशियल कलर जो हाँ हाँ मिस मैं बोलूं? हाँ, बोलो, किस कौन बोल रहा है, बोलो। गुड मॉर्निंग मिस। गुड मॉर्निंग, मिस, बोलिए। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मतलब क्या? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। डायरेक्टली मतलब जैसे आपने खाया और आपके ऊपर आपको मालूम पड़ा कि हाँ, जैसे देखिए आपने अभी समझो कुछ भी खा लिया, आपने आज वो चाइनीज भेल खा ली और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा गला बहुत जल रहा है या फिर मेरे पेट में कुछ तकलीफ हो रही है, तो आपको समझ में आ गया ना आज की मुझे उससे तकलीफ हो रही है। ठीक है, तो वो एक हाँ प्रत्यक्ष है, मिस। आपको समझा। लेकिन मान लो कि आपको नहीं समझा, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ, आप रोज चाइनीज भेल खाते हो, सुबह भी शाम भी, और उसके बिना आपका दिन खत्म नहीं होता है। और फिर 1 महीने के बाद आपको लगता है कि अरे मैं बहुत चिड़चिड़ी हो गई हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि क्या सामने वाले को आप कुछ भी बोल दे रहे हो,
तो ये अप्रत्यक्ष है, मतलब आपको नहीं समझा कि आपके मस्तिष्क पर या आपके हेल्थ पर उसका क्या प्रभाव हुआ है, लेकिन प्रभाव तो हुआ है ना। तो ये अप्रत्यक्ष हो गया, यानी कि डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट, इसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव। मोहित कुशवाहा, आपको कुछ पूछना है? मिस हेलो आवाज क्लियर नहीं आ रही है मुझे किसी की। टीचर। मोहित आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। हेलो टीचर। हेलो। हाँ बोलो, हेलो कौन बोल टीचर, रहा है? हाँ कौन बोल रहा है? एग्जाम में क्या आ सकता है बता सकते हो क्या? एग्जाम में क्या आएगा? ठीक है, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है वो सब कुछ आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, मनोज आपको कुछ पूछना है? यस मिस। पूछिए। मिस, जो हम चाइनीज भेल या चाइनीज भजिए खाते हैं जिसमें जो रेड कलर होता है वो नेचुरल नहीं होता है ना, जिससे हमें बहुत नुकसान होता है, वो कैसा बहुत कलर होता है? बहुत बहुत नुकसान होता है बच्चे लोग। वो जो ऑरेंज कलर होता है ना, उसमें ये डालते हैं, क्या बोल रहे हैं, टेट्राजीन करके एक केमिकल होता है। ठीक है, टेट्राजीन करके एक केमिकल होता है जिसकी वजह से उसको वो डार्क ऑरेंज कलर मिलता है। और ये मैंने क्यों एग्जांपल लिया पता है आपको? क्योंकि बहुत पॉपुलर है बच्चों के बीच में, बहुत पसंद होता है, बहुत बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो बहुत हानिकारक है। उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है आपके लीवर पर, आपकी किडनी पर, आपके मस्तिष्क पर। लेकिन बोलते हैं ना, जो चीज जीभ को अच्छी लगती है वो बच्चे छोड़ नहीं सकते। तो इसीलिए मैंने जानबूझकर वो बोला था ताकि बच्चों को समझ में आए। ठीक है, पढ़ाने का उद्देश्य सिर्फ आपको नंबर दिलाना नहीं है, ये भी है कि कुछ चीजें आपके आसपास हो रही हैं वो भी आप देखें, क्या सही है क्या गलत है। 5 रुपए में जो चीज मिलती है वो आपके सेहत को एक दिन 50,000 के खर्चे तक पहुंचा सकती है। ठीक है, तो वो आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, इसीलिए वो एग्जाम्पल लिया था, क्योंकि मैंने बहुत देखा है और बच्चों का बहुत फेवरेट होता है, इसीलिए वो एग्जाम्पल दिया था मैंने। वो आपकी किताब में नहीं है। ठीक है, बोलिए, और किसी को कुछ पूछना है? मिस पूछिए। मिस रंगीन पदार्थ को डाई नाम क्यों दिया गया है? डाई नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, उनका नाम था हेनरी पार्किन। तो जब उन्होंने खोज की ना डाई की, ये कृत्रिम रंगों की, तो उन्होंने अपनी चॉइस से उसको नाम दे दिया डाई, जिसको बोलते हैं एक तरह का रंग, कृत्रिम, बोलते हैं ना कृत्रिम रंग, जिसको फैक्ट्री में या फैक्ट्री में बनाया जा सकता है। तो उनकी चॉइस के हिसाब से उसको डाई नाम दे दिया गया। डाई एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब ही होता है आर्टिफिशियल कलर, यानी कि कृत्रिम रंग जो बनाया जा सकता है, जिसको केमिकल यूज करके हम बना सकते हैं। ठीक है, महिंद्रा आपको कुछ कलर का उपयोग क्या है? किसके 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 उपयोग क्या? किसी ने कुछ पूछा? महिंद्रा आप कुछ पूछ रहे हो क्या? आपका हाथ ऊपर है, क्वेश्चन नहीं समझा। यस टीचर। हाँ बोलिए। उपयोग क्या है? किसके? एनोदीकरण। एनोडीकरण। ठीक है, एनोडीकरण का मतलब, अच्छा एनोडीकरण का के उपयोग क्या है? ठीक है, तो एनोडीकरण का उपयोग किया जाता है किसी भी धातु पर दूसरे धातु की या फिर किसी ऐसी चीज की परत चढ़ाने की जो उसको मजबूत बना सके या फिर उसके क्षरण को रोक सके, ताकि वो जो धातु है उसका क्षरण ना हो, वो खत्म ना हो। ठीक है, इसके लिए एनोडीकरण का उपयोग किया जाता है। तो मुझे नहीं लगता आप किसी, आज जो भी आपको पढ़ाया गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। खाद्य रंग पढ़ाए गए हैं आपको, डाई पढ़ाया मैंने आपको, आर्टिफिशियल कलर पढ़ाया मैंने आपको, आपको मैंने दुर्गंधनाशक टेफ्लॉन के बारे में बताया। ऐसी 2-3 तकनीक बनाई जो धातुओं को मजबूत बना सकती है, पाउडर कोटिंग, एनोडीकरण, मृतिका, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो आपको स्टार्टिंग में बताया है खाद्य पदार्थों के बारे में या रंगों के बारे में, उसको आप ध्यान में रखिएगा। धन्यवाद।